सर 10 साल के बाद इंडिया से जी मेहमान पाकिस्तान आए हैं, एससीओ समिट को अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ है। मतलब कंट्रोवर्सी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तानी की डिमांड पे दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में जारी है, मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान को फायदा, क्या नुकसान होगा, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, दिलशाद भाई की एससीओ की मीटिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो बड़े सूटेड बूटेड हुए हैं, खैरियत है? मेरी असल में एससीओ की मीटिंग तो नहीं अटेंड करने जा रहे? मेरी प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल वहीं से आया हूँ इधर। ठीक है, आपसे बात करने के लिए, प्रोग्राम करने ठीक है। के लिए। दिलशाद भाई एससीओ के हवाले से बात कर रहे हैं, इस टाइम पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, ये अपना चाइना, रशिया, इन चीजों की, इन कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है। एससीओ क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या एससीओ के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? एससीओ के बारे में मैं बात करूंगा, ये बनाई किसने थी और इसमें कौन से ममालिक शामिल है और इसका पाकिस्तान और इंडिया को क्या फायदा होगा, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। पहले मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, 2 देखें, 3 देखें, आप कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। और दूसरा, अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर सके, लेकिन कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसे लगी। जबरदस्त दिल, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि भाई कमेंट जरूर करें इनके ऊपर, जो भी ओपिनियन है, इनकी ओपिनियन के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताएं, चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, लेकिन है देखते हैं। अच्छा दिलशाद भाई एससीओ पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी। और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहाँ भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। 7 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्क के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा, ठीक है। लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका आप एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है और वो एक प्रॉपर इलेक्ट हो गया है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है, वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है। और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? चोर। क्या? हाँ, चोर है, चोर। ये नाम है। अब मैं इधर क्या कहूँ, देखिए काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है, ठीक है, ठीक है। और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कभी वजीर खजाना, ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा है उसको उठा के इधर लगाया हुआ है, और दूसरी जानिब उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा, चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप PSL की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और $मिलियन का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया?
ठीक है। हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटर में कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, ठीक है। जिसे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत सारे और मामला होते हैं। हम्म। तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ठीक हो और गया। दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ। फायदा नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ही ये बयान दे के आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग्स होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जिसमें दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में डिस्कस होते हैं, और उन्होंने तो उससे पहले ही इनकार कर दिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब जी इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? हाँ। तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और ना भी आते तो इतना मसला क्या, चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। ठीक है। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, इवन रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ। पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा ओहो। है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है। ठीक ठीक है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता, और क्यों हमारे ऊपर कोई एतबार करेगा हमें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजीद कितनी देर के लिए है, ठीक हो गया। साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए है। और फिर बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें, हमने तो ये कह दिया ना कि उन्होंने आने से पहले ये कह दिया हम कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बेहतरी की है। अगर वो कह देते जी हम कुछ ना कुछ रिलेशंस की बात करेंगे तो इधर तो नारे लग जाने थे। मैं अभी किसी से भी पूछ लूँ, कोई कहीं कहा जाए कि भाई इंडिया के साथ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा इंडिया का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है, एज ए गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा, अगर आपने उनके साथ डिस्कशन कर रही है तो पहला पॉइंट कश्मीर का आना है। ठीक है। अच्छा, कश्मीर की तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं दिलशाद भाई, गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या वजह है? इतना गुस्सा है? पाकिस्तान पे गुस्सा है? किस चीज पे गुस्सा है? देखिए अगर आप मेरे साथ फिल्म की बात करेंगे, आप मेरे पास म्यूजिक की बात करेंगे तो मैं आपसे बहुत मुस्कुरा के जवाब दूंगा और आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप हो जाएगी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, देखिए मैं कुछ देर बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा, ठीक है, कुछ अरसे बाद, 2-3 महीनों बाद, तो आप मुझे बताएं कि मुझे तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नजर नहीं आती कि अगर मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा या अच्छी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है मुझे भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, और ज्यादातर चांसेस यही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। ठीक है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तकबिल यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, और जब इन बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें दिल दुखता है ना। अगर हम तकलीफ होती है, अगर हम यही कहते रहे सब अच्छा है सब अच्छा है, तो सब अच्छा होने से कुछ अच्छा नहीं हो जाता होता। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये इस टाइम पाकिस्तान का फ्यूचर खड़ा है, ये पाकिस्तान का इस टाइम अगर हम बात करें प्रेजेंट खड़ा है। इस टाइम आपको सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया में हम लीड कर सकें, पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि भाई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। जब यहाँ पे आएंगे पता चलेगा पूरा कंट्री बंद है, पूरी एक सिटी का सिटी बंद है। कुछ अपना पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कह दिया कि एससीओ के बाहर हम धरना करने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है? देखिए सबसे पहले तो जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हम धरना करने लगे हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ कि आप जान छोड़े पाकिस्तान की ना करें। इस मौके के ऊपर कम से कम आप देख लेंगे पूरी दुनिया के तकरीबन आधी दुनिया के सरबराहान आपके पास आए हुए हैं। पूरा सेंट्रल एशिया आपके पास इधर बैठे और आप एहतजाज करने जा रहे हैं। देखो तू की नहीं बनता, आपने एहतजाज करना उससे पहले कर लें, उसके बाद कर लें, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये होता है ना दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक साइड पे हमारे पॉलिटिशियंस जब पाकिस्तान का इमेज खराब करेंगे ऐसे काम करके, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें ये कहा जाएगा हाँ भाई उनका सियासी हक है। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, एक यूट्यूबर या कोई भी पाकिस्तानी जब ये बात करेगा यार पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए, इन आम आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आम पाकिस्तानियों को रोजगार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कह दिया जाएगा ये तो पाकिस्तान को ठीक है। पाकिस्तान के जाहिल मिनिस्टर, पहले एक जाहिल मिनिस्टर था, उसने ये बयान दे दिया था कि जो PIA के जो
पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा। तो अब से लेके तब से लेके अब तक हमारा कोई जहाज BIA का यूरोप एंटर नहीं कर सकता। ठीक ये है। इस तरह के जहलाना बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद भुगतना किसको पड़ता है? पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। अच्छा, आपने कश्मीर की बात की कि जी यहाँ पे हम शायद हमारी तरफ से SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को मैं तो नुकसान? कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर। अगर अच्छा। ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको क्यों? बताता हूँ। वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में। हैं, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है वो उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वो तो अपने बिजली के हक के लिए जो कि एक बुनियादी जरूरत है उसके लिए भी उनको एहतजाज करना पड़ रहा है। तो आप खुद बताएं कि आप कश्मीर के नाम पे क्या बेचेंगे? ठीक, हाँ, क्या वो आ जाके यही बताएंगे जी जुल्म बड़ा हो गया, जुल्म बड़ा हो गया। और जो कि आप दुनिया इस चीज अगर जुल्म हो रहा होता तो लोग वोट देने के लिए निकलते ना, तो वोट का बाइकाट कर देते ना इलेक्शन का, तो इससे वाज़ेह हो जाता। जैसे कि इधर आम पब्लिक को यही है भाई, इंडिया में जो साइड पे इंडिया साइड कश्मीर है, क्या हो रहा है उधर? कश्मीरियों पर जुल्म ही हो रहा है और क्या होता है? आप बताएं क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है। ये देखे ना आम पब्लिक, क्या कश्मीरियों के साथ इंडिया क्या कर रहा है? जुल्म कर रहे हैं। इंडिया क्या कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? ठीक है, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वजीर, अगर हम उनके वजीर मिनिस्टर की बात करें, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है। अच्छा, जुल्म हो रहा है। ये मैं आप सब लोगों को बता दूं भाई, ये जो हमें चूरन बेचा जा रहा है ना जुल्म वाला, पाकिस्तान को सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। मुझे बताएं जुल्म हो रहा है, सबने ये बोल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, अब लोगों को पता चल गया है। तो वो कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो। अच्छा। वो हमेशा यही चाहेंगे। मेरी बात सुन, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो जाता है तो अवाम तो पब्लिक सवाल पूछेगी ना, हम डिफेंस पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? मिसाल के तौर पर हमारी इंडिया के साथ कंप्लीटली सुलह हो जाती है, हम कोई जंग नहीं करते, एक अच्छे हमसायों की तरह रह जाते हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम सिक्योरिटी इदारों को इतने पैसे दें और डिफेंस पे इतने पैसे लगाएं। अच्छा। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के ऊपर, 70% से ज्यादा पाकिस्तान का बजट डिफेंस के ऊपर लग रहा है। 70 है, आपने बोला है, बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि 70%, कुछ लोग 80% कहते हैं। मेरे ख्याल से लगता सबसे ज्यादा है, लेकिन 20% 25% है। इसके ऊपर भी जो बेहतर नॉलेज रखता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिलशाद भाई, चलें डिफेंस की बात कर लेते हैं। आपने बात की डिफेंस की। इंडिया आज इस पोजीशन पे किसी कंट्री की, रशिया, चाइना, इवन चाइना की बात कर लें, USA की बात कर लें, हिम्मत है कि उनको कुछ ना कुछ कह सके या उनका मुकाबला कर सके या उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा कर सके या कोई बात कर सके? देखिए पिछले दिनों वो कतर के 7 लोगों को उन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। ठीक है, लेना पड़ा। इसी तरह रशिया और यूक्रेन के मामले, वो रशिया के साथ भी खड़े हो, यूक्रेन के साथ भी। रशिया से उन्होंने तेल भी लिया, गंदम भी ली, और यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखे। उसी तरफ ईरान भी आ जाए और इसराइल पे आ जाए, इसराइल के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। ठीक है, ईरान। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान कभी अपनी पॉलिसी बना ही नहीं सका कि पाकिस्तान ने कहाँ जाना है और किसके साथ चलना है। और मोर ओवर हमारे जो ज्यादा मसला है वो हमारा सिक्योरिटी का मसला है। हम तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारा तो बाकियों के साथ क्या ही ताल्लुकात हो ना। अफगानिस्तान रोजाना हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है, कभी वो स्मगलिंग कर देता है, कभी वो आके इधर पाकिस्तान में आके बंदे मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ये हाल है। पिछले दिनों चाइनीज के साथ जो हुआ, जब तक पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर? अपने ही मुल्क का कोई हाल ठीक नहीं कर सकते, दूसरों को क्या संभालेंगे? 7 कंट्री के लोग आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मुल्क को लीड नहीं कर सकते, उनको कैसे करेंगे? ये देखें, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये चीज आम पब्लिक को भी अब समझ लगने लग पड़ी है। लेकिन कश्मीर के मामले में अभी भी आम ज्यादातर लोग यही कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मुझे बताएं, अगर आपने बोला कश्मीर में जुल्म कर रहा है इंडिया, मैं भी एक ही मिनट के लिए कहता हूँ इंडिया जुल्म कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लोग ये कहेंगे उधर वोटिंग हुई है, 64% लोगों ने उधर वोट दिया इंडिया की पार्टीज को, वो कहेंगे हम उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कहेंगे हम उधर आटा सस्ता दे रहे हैं, बिजली सस्ती दे रहे हैं। हम आगे से क्या जवाब देंगे? हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या करें? मुझे जवाब बताएं। नहीं, मेरी बात सुने, बात कश्मीरियों का साइड पे रखते हैं, फिलिस्तीन नहीं, आप कश्मीर की बात, कश्मीर की बात करते हैं ना। हम कश्मीरियों को क्या दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो यही बात है, तो हम बात सुने, हम अपने मुल्क को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। हमारा अपना मुल्क, एक ही अपने प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का लाड़ भर रहे हैं सारे, यानी कि ये अपना PTI हो गई, नून लीग, दूसरे आपस में लड़ रहे हैं। अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं हो रहे, दूसरों के साथ हम क्या लीड करेंगे? ये चीज है। मतलब हमें जो बताया जा रहा है ना मीडिया पे कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, SCO की मीटिंग हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान को क्या फायदा। अल्लाह करे पाकिस्तान को फायदा हो, मैं कहता हूँ अल्लाह करे हर एक मीटिंग से पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान की आम आवाम को फायदा हो। लेकिन सच बताना चाहिए,
इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है ये बताना चाहिए। 3 दिन इस्लामाबाद बंद करने की वजह से कितना नुकसान हुआ ये भी बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। चले सऊदीया की अगर बात करें, नो डाउट खबर चल रही थी $2.5 बिलियन या पता नहीं ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन ऑलमोस्ट मैंने सुना था कि जी इन्वेस्टमेंट आ गई है सऊदीया की। मुझे बताएं सऊदीया ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे डबल तो पता नहीं उन्होंने कई कंट्रीज में की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो मैं तो सबसे पहले खुशाइन बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है और वो $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अलबेग जो उनका एक ब्रांड है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उसकी ब्रांचेस खुलेंगी, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिक्के का दूसरा रुख देखें तो बलूचिस्तान के अंदर जो हमारे नीचे सोना मिनरल्स के रिजर्व कॉपर है वो उसका हमने उनको 10 से 15% शेयर दे दिया है। हालांकि सऊदीया खुद ऐसा मुल्क है जिनको सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल अमेरिका फराहम करता है, जिनका तेल भी अमेरिका निकाल रहा है, मतलब वो खुद कोई काम नहीं करते, वो दूसरे से करवाते हैं और हम सऊदीया के हवाले अपना वो मिनरल्स कर रहे हैं और कॉपर कर रहे हैं। यानी हमारी सिचुएशन ये है कि वो कंट्री जो खुद दूसरों के मतलब दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को पैसे देता है और वो यहाँ पे सिक्योरिटी और सब कुछ करते हैं, उन्हें हम अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके काम करें। मुझे तो ऐसा लगता है शायद सऊदीया हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेगा और आगे वो फिर यूएसए को या किसी दूसरे कंट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, अपने वो पैसे लेके। लेकिन इतने ही वर्थ की जो वो कर रहा है इंडिया में भी कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा की कर रहा है। तो हमें इस बात पे जरूर खुश होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसके फ्लॉज क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या होंगे। ठीक है। और दूसरा जो हमारे ब्रदरहुड ममालिक है जैसे बांग्लादेश है, ईरान है, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन जितने भी मुल्क हैं, इनके साथ हमें एक चेन ऑफ ट्रेड बनाना चाहिए। मुझे एससीओ से ये बड़ा सुनहरी मौका कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम इतनी ट्रेड ये मुल्क करेगा और ये मुल्क इसको ये बेचेगा, ये उससे ये खरीदेगा, इससे खित्ते में अमन भी फैलेगा। लेकिन मसला ये है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात की है। मैं कहता हूँ मेरी नीयत भी बेहतर हो, यानी मेरे का मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज ये देखेंगे कि यार इधर तो पता ही नहीं आज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, कल पता नहीं इमरान खान की होगी, उससे नेक्स्ट डे पता नहीं आसिफ अली जरदारी की होगी। ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में, सिर्फ नवाज शरीफ ने 5 साल हुकूमत की, कोई पता नहीं उन्होंने भी 5 साल। हमारे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर इधर की सिक्योरिटी देख रहे हैं, कोई भी किसी भी सिटी में क्या हो रहा है, किसी पुलिस वाले से लेकर फौज तक किसी को भी नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। वैसे हम अच्छा फलस्तीन की बात करने लगे थे, मुझे बताएं फलस्तीन के लिए क्या कर लिया, चले यही बता दें या क्या कर यार हमारा वो अपना ब्रादर ममालिक है ईरान, उसने कितना कुछ किया है ईरान के अपना फलस्तीन के लिए। ठीक है, हमने क्या किया है ब्रादर पे ना, हम कर क्या सकते हैं, हम अपने मुल्क से पहले जान छुड़ा लें, नून लीग से अपने दो चीजें। हाँ जी करेंगे, हम अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते हैं, दूसरों को क्या सपोर्ट करेंगे। नहीं तो फिर ये चीजें हमारे हुक्मरानों को हम क्यों नहीं बताते, हम क्यों नहीं बात करते, खामोश क्यों रहते हैं, यानी ये क्यों कहते हैं कि भाई अगर ये बात कर देंगे पता नहीं। भाई हमारी आवाम ऐसे है ना, वो सराकी में मिसाल है जो भाई खज्जी पे चढ़ा कर भी डाके निकाल लेना तले। उर्दू में मतलब उर्दू में ऐसे भाई आसमान से चढ़ाकर तो बाद में सीढ़ी खींच लेना, ये मिसाल है। अवाम हमारी अब पीटीआई इमरान खान के साथ कितना पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब जो भी अगर कोई लीडर हो, कोई आम पाकिस्तानी हो, अगर वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, तो हम कहते हैं इसे किसी तरीके से नीचे खींचो। हम ये नहीं देखते उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, उस बंदे को तो जो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आम पब्लिक में अवेयरनेस आपको लगता है आ रही है या आ सकती है? जितने भी भाई खड़े हैं पूरे पाकिस्तान, पहले से काफी हालात बेहतर हैं, अवेयरनेस लोगों में आ रही लोगों है की वजह से। और इंशाल्लाह हमारी तो यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुल्क के हालात का पता चले, इससे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता चले कि दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है। और ये नफरतों वाला जो कंसेप्ट है कि इंडिया दुश्मन, ये कश्मीर, वो ये कश्मीर, इस कंसेप्ट को भी रियलिटी की नजर से देखें कि हकीकत क्या है। आप देखें चाइना और अमेरिका की टसल कब से चल रही है, लेकिन क्या चाइना और अमेरिका में ट्रेड नहीं होती? इंडिया और चाइना के, रशिया और अमेरिका के दरमियान ट्रेड होती है। अच्छा, आप ये हिसाब लगा लें, और हर मुल्क के हिसाब ट्रेड कर रहा है, दुश्मनियां साइड पे है। और आजकल का दौर दुश्मनियों का है ही नहीं, आजकल दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। जो टेक्नोलॉजी में आगे चला जाएगा वो हमसे आगे निकल जाएगा। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उसने पूरे उधर मिडिल ईस्ट में नथ डाली हुई है। 57 कंट्रीज को नथ डाली हुई है। कभी वो किसी पे उठा के हमला कर देता, कभी वो किसी पे। इराक उसने तबाह कर दिया, शाम उसने तबाह कर दिया, लेबनान उसने तबाह कर दिया। कौन सा मुल्क उसने छोड़ा है? अभी वो ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। अगर वो ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, ईरान उसको क्या जवाब देगा? हाँ, मतलब फिर हम ये कह देंगे जुल्म हो गया, ईरान पे जुल्म हो गया। भाई हमने अगर ये काम स्टार्ट किया है तो मैं ये भी तो देखना, पहले नंबर पे तो जंग के सख्त मुखालफ हूँ मैं, लेकिन ये ना करें कि मैं दिलशाद भाई को कुछ कहूँ, वो आगे से मुझे रिएक्शन करे तो मैं शोर मचा दूं, लो जी दिलशाद भाई ने जुल्म कर दिया। ये भी बताना चाहिए। आप देखें ना, ईरान ने भी अपनी तरफ से जितनी कैपेसिटी थी अटैक किया या नहीं किया,
हमें अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, आप खत्म करना है खत्म करो, लेकिन ये रोना ना रो के जुल्म हो रहा है। देखिए, या तो पहले आप पंगा ही ना लेते, हाँ। अगर आपने लिया तो फिर उसको पूरा करो ना। करो पूरा। नो डाउट मैं कंडेम करता हूँ कि इसराइल ने जो फलस्तीनियों के साथ किया, गजा में किया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए था ना, टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाहिए था ताकि हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़ते। और दूसरे नंबर पर डॉक्टर शायद अगर टेक्नोलॉजी में हम आगे होते तो ये जंग चलती ही ना, वो उन्हें भी पता होता कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 78, हाँ। ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क, इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े हैं। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, तो बम गिरे थे, उसके बाद वो फिर कहां से कहां चला गया, किधर से किधर चला गया। इवन चाइना हमारे से बाद, और वो कहां पे चला गया, आज चाइना से हम कर्जा ले रहे हैं। ये चीजें हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती, हम डेली रोना रोएंगे यार पाकिस्तान को। भीख मांगने वाले हैं, बस यही काम करते हैं, उनको ये काम बड़े ढंग तरीके से आता है, अच्छे तरीके से। और पब्लिक को भी फिर इसी रास्ते में पब्लिक तो यूं कटोरा लेके घूम रही है बस 10,000 पर, किसी पाकिस्तान में काम ही नहीं मिलता यार। मैं 12 पढ़ा हूँ, फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ आज। जो नौजवान है ना, पढ़े लिखे, वो भीख मांग रहे हैं अच्छे ये खासे भी हमारे मुल्क में। मैं इधर फैक्ट्री सही में है, पाकिस्तान में भीख मांग रहे हैं। ठीक है। नहीं यकीन आता तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, मैं कई लोगों को मतलब यहाँ पे अगर देख ले, जाहिर बात है हम कैमरे के सामने लाना नहीं चाहते, लेकिन इधर तकरीबन 40-50 इस एरिया में भिखारी ये मौजूद है। इसी तारीख में काफी है जो ऐसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कर सकते हैं कुछ, लेकिन कर नहीं पा रहे, उसमें मौका ही नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं है। अदरवाइज ये भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, ये भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। इधर जितने भी लोग खड़े हैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, मैं भी पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ जान देने का क्या फायदा है भाई, कुछ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए करें तो मजा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करें मजा है। जान हम दे सकते हैं, लेकिन जान लेने वाले भी कुछ हक देने वाले हो ना। बिल्कुल वो गालिब का शेर है ना, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये हक अदा ना हो सका। हाँ, ये हमें हमारा हक देंगे तो हम भी इनके लिए जान देंगे ना। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात करें, 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? एक साइड पे हम ये कहते हैं कि नंबर 1 सब कुछ है, ये चीजें हैं, दूसरी साइड पे 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद कर दिया। ये जो हम कहते थे कि हमारी नंबर 1 एजेंसी है और हम नंबर 1 है, तो वो उसका तो पोल खुल गया ना कि हमें पूरा का पूरा इस्लामाबाद, लाहौर में PSL के मैचेस होते हैं, पूरे का पूरा लाहौर बंद कर दिया जाता है, कराची में वो पूरे का पूरा बंद कर दिया। आप इस तरह दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान है, और वो है कि हम पूरा जो इस्लामाबाद है वो कंटेनर लगा के बंद कर दें और वहां पे करें और करके उसके बाद छोड़ दें। अब दूसरी तरफ देखिए, आपने एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते, कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ, मतलब कंट्रोवर्शियल, और पाकिस्तान में भी आगे वो काफी कंट्रोवर्सीज का सामना उन्हें करना पड़ा डॉक्टर जाकिर नाइक को। लेकिन बात ये है कि भाई हमें ये चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारा स्टेट गैस क्या ही बात होती, बिल गेट्स हमारा स्टेट गैस क्या ही बात होती, मतलब जिसको बुलाना है बुलाएं, लेकिन पाकिस्तान में यूनिटी की बात करे, ये ना बात करे वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और उन्होंने जो 2-3 कंट्रोवर्शियल बातें की, उससे तो मुल्क तकसीम ही हुआ, उससे मुल्क को फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही है। और दूसरा ये कि हमारा सिक्योरिटी की आप बात करें तो सिक्योरिटी के ये हालात है कि कच्चे के डाकू हैं, वो 15-20 लोग होंगे या 50-60 लोग होंगे, 100 भी लगा लें, 100 लगा लें। उन्होंने पूरी स्टेट को जो है वो चैलेंज किया हुआ है, ठीक है, और हमने 5-6 लाख एक्टिव सोल्जर्स भी रखे हुए हैं, और हमसे 100 बंदे नहीं निपटे, बच्चे के डाकू, ठीक है, 100 बंदे नहीं हमें से संभाले जा रहे, और वो जिसका दिल करता है किसी को उठा के गोली मार देते हैं, किसी का सामान लूट लेते हैं, और हमारे तो ये हालात हैं। लेकिन जब तक हम सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं करेंगे, कुछ बेहतर नहीं होगा। लेकिन फॉरेन शेल पेट्रोल पंप की मेरी बात ज़हन में आ गई कि जो शेल पेट्रोल पंप था वो लोग छोड़ के चले गए थे जो मालिकान है, लेकिन सऊदी अरब ने उसको खरीदा है मेरे ख्याल है, और दोबारा वो लगाने जा रहे हैं। तो सऊदी अरब तो इन्वेस्टमेंट इसी तरह सऊदी है। मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ, शायद किसी को मैं बात उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आप लोगों को, कि सऊदीया जैसा कंट्री जो अपने पेट्रोल के लिए दूसरे कंट्रीज को कहता है ओ भाई टेक्नोलॉजी लेके आओ और यहाँ पे ये अपना जो भी आपने काम करना है करो, दूसरे कंट्रीज को कहता है हमें सिक्योरिटी दे दो, वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आके बहुत से बिजनेस करता नजर आ रहा है। नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड पे ये देखने की जरूरत है हम किस कंट्री में जाके ये चीजें कर रहे हैं। क्या हमारा कोई ब्रांड, आप बताएं कि यार ये ब्रांड पूरी दुनिया में है पाकिस्तान का, मुझे पता हो कि भाई ये ब्रांड है, देखें हमने भी तो अपना ब्रांड पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है। जिस तरह आप KFC लगा दें, मैकडोनल्ड्स लगा लें, उसके बाद अभी अल्बेक है, मोटर बाइक, इवन हम मोटर बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान में असेंबल भी नहीं करते, मेरा ख्याल सिर्फ असेंबल करते हैं
ठीक है, बाहर से हम छोटे से छोटा पुर्जा हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी चीज़ है। टोटल लेकिन जो आपने ब्रांड्स का नाम लिया वो वैसे ही KFC मैकडोनल्ड्स ये वो ये यहूदियों के हैं पाकिस्तान में, वैसे कहा जाता है इन्हें बैन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये नहीं पता कि ऑलरेडी पाकिस्तान बेरोजगारी का जो नौजवान है, जैसे ये भाई ने बताया को बैन करने के, ये जाहिले मुतलिक लोग हैं, इनको अलिफ बे नहीं आती इकोनॉमी की, और ये कह रहे हैं कि ये बैन कर दें। इधर पाकिस्तान के अंदर KFC चल रहा है तो कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहे हैं ना। ठीक है। और अकल के अंदर तुम्हें अकल नहीं है कि तुम KFC मैकडोनल्ड बंद कर दो, कम से कम 3 से 4 हजार लोगों का रोजगार चला जाएगा। ठीक है, नहीं आप, मैं कहता हूँ इनकी बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपने बैन करना है, क्योंकि आधी बात करेंगे तो फतवे का डर है कि इन्होंने ये कहा, या तो आप उसके मुकाबले का ब्रांड लॉन्च कर दें। नहीं, या तो आप टेक्नोलॉजी ले आए ना, टेक्नोलॉजी भी उनकी बैन कर दें। उनका जो यूट्यूब, उनका सोशल मीडिया, जो भी उनकी एप्स हैं जितनी है वो सारी पाकिस्तान में बैन कर दें। साफी जो बने फिरते हैं वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना। वो भी यहूदियों ने बनाया, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। ठीक है। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो। IMF के पास भी ना जाओ, IMF के पास उधर भी ना जाओ। यहूदी हैं। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूद के ऊपर हैं और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू कर दो, ठीक हो छोड़ गया। दो फिर हर चीज। ये चीज है, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। दिलशाद भाई हमेशा ही शायद गुस्से में रहते हैं या फिर टॉपिक ऐसा होता है। मैं ये समझता हूँ दिलशाद भाई का नाम रख देना चाहिए एंग्री यंग मैन। कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे एंग्री यंग मैन, कोई इश्यू तो नहीं है। नहीं, चले यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान से मोहब्बत का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के सिर्फ नारा लगाओ और यही मोहब्बत है। अपने काम को ईमानदारी से करें। पाकिस्तान में आप जो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ईमानदारी से करें। पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों और सच सुनना पसंद करें। और यही मैं मैसेज दूंगा कि भाई जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। जब तक ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं होंगे जो सच बोलें, बेशक कड़वा बोले लेकिन सच बोलें, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई इसे एग्री कर सकता है, दिलशाद भाई की बातों से भी कोई एग्री कोई डिसएग्री कर सकता है, हर एक को राइट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।